हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। आप श्लोक की लिंक से तो परिचित हैं कि अर्जुन बड़े आग्रह के संग भगवान की विभूति को विस्तार से सुनना चाहते थे। तो भगवान ने जब इस प्रकार का आग्रह अर्जुन में देखा तो वह भी प्रस्तुत हो गए बोलने के लिए। जैसे बच्चे लोग अपनी प्लेट बजाने लग जाएं, मम्मी भूख लगी, तो माँ को भी बहुत आनंद आता है भोजन को परसने में। डू यू एग्री विद दिस? अरबों खरबों माँओं के प्रेम से भी अधिक प्रेम से युक्त होकर भगवान यहाँ बोले। क्या बोले देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच। प्रसाद तो पा लिया है ना हमने, थोड़ा सा आवाज़ जोर से बोलिए। श्री भगवान उवाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। ना अस्ति अंतः, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। बोलिए। श्री भगवान उवाच। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अभी लो, समझाए? हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, उस अर्थ में हाँ। अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। बड़ा रुचिकर बात है। इन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि आप विस्तार से बताइए। अब भगवान कह रहे हैं मेरा विस्तार असीम है। तो जो चीज़ असीम है उसका वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरा विभूति का विस्तार अनंत है, इसलिए मैं मुख्य विभूतियों को ही कहूँगा। अच्छा, ये दिख गया आपको कि ये भी एक विभूति है कि भगवान की विभूतियों का विस्तार अनंत है। Did you catch this point? अब आप कह रहे हो कि भगवान कह रहे हैं शॉर्ट में बताएं, लेकिन आप ये बताइए ना, कितना भी वर्णन हो असीमित की तुलना में तो शॉर्ट ही होगा ना। डू यू एग्री? कितना भी कोई चिड़िया उड़े, कितना भी ऊंचा उड़े, आकाश की तुलना में तो वह कम ही उड़ेगी ना। इज इट नॉट? इसका मतलब है कि यह नहीं कि उड़े नहीं, लेकिन पॉइंट यह है कि आकाश की तुलना में तो वह कम ही उड़ेगी। यानी भगवान यह कह रहे हैं कि मेरी महिमा को मेरे द्वारा भी नापना संभव नहीं है, और बात सत्य है। भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है, इसलिए भगवान अपनी महिमा का अंत ना जाने तो उनकी सर्वज्ञता में हानि नहीं होती। ये बात मुझे बहुत साल के बाद समझ आने, महाराज कई बार बोले भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, यह भी जानते हैं कि उनकी महिमा असीम है। अब ज़रा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। वह यह जानते हैं कि उनकी महिमा असीमित है, यानी कि वह यह नहीं जानते कि उनकी महिमा की सीमा क्या है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? दिस इज रियली नाइस। भगवान यह जानते हैं कि उनकी महिमा असीम है, वो सब कुछ जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि उनकी महिमा असीमित है।
अर्थात वह ये नहीं जानते कि उनकी महिमा की सीमा क्या है। लेकिन उससे भगवान की सर्वज्ञता में दोष नहीं आता है। जैसे आकाश में पुष्प नहीं होते, तो उसको अगर कोई सर्वज्ञ ना जाने तो उसकी सर्वज्ञता में हानि नहीं है। या खरगोश के सींग नहीं होते और घोड़े के अंडे नहीं होते, तो इसको ना जाने कोई सर्वज्ञ तो उसकी सर्वज्ञता में हानि नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी बिविल्डरिंग कंसेप्ट। अगर आप थोड़ा सा स्मरण करेंगे तो बहुत बिविल्डरिंग है। तो वगैरह फिर भगवान कह रहे हैं कि मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा, यानी कि मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा, तुम उसी में आनंद को प्राप्त कर लोगे। तो अब पॉइंट क्या है, जब आपकी महिमा का विस्तार है नहीं तो आप बता क्यों रहे हैं? तो इसलिए हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी मेरी महिमा को सुनकर, अर्जुन ने कहा कि भगवान की महिमा को सुनकर उनको तृप्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, हंत मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम पर कृपा करने के लिए। शुद्ध स्वामी बात कहते हैं कि हंत मतलब ये कृपा का, अनुकंपा का बोधक है। तुम पर कृपा करने के लिए, तुमको और सुख देने के लिए मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूँगा मुख्य मुख्य, यद्यपि उनके विस्तार से वर्णन असंभव है। क्लियर समझ में आया? देखिए, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा हंत कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ। हाँ के अर्थ में, हाँ हे कुरुश्रेष्ठ, यानी कुरुश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन। अहम मैं प्राधान्यता, प्रधान मुख्य दिव्य आत्मविभूति, अलौकिक अपनी विभूतियों को ते कथयिष्यामि, तुमसे कहूँगा ही, क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः नास्ति, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ये समझ पा रहे हैं? मुख्य क्यों कहूँगा? क्योंकि निश्चित ही मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। तो विस्तार से तो मैं कह ही नहीं सकता, ये बात है। और ना जब भगवान कह रहे हैं कि मैं वो नहीं कह सकते, तो फिर हम कौन हैं? इसलिए ब्रह्मा जी का वक्तव्य है 10वें स्कंद 14वें अध्याय भागवत में कि जो कहता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, वह ज़रूर ऐसा कह सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कोई है नहीं इस जगत में। तो मनसः वपशो वाचो वैभवम तब गोचरः, मेरे मन से, मेरी वाणी से और मेरे शरीर से हे भगवान आपका वैभव गोचर नहीं है, इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। इट्स वेरी नाइस। ओके, जो इस प्रकार से समझ रहा है वही भगवान के वैभव को थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, और जो कह रहा है कि मैं भगवान के वैभव को समझ रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं समझ रहा है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा हंत का यहाँ पे अर्थ लिया गया। ये हंत एक अव्यय पद है। अव्यय पद मतलब इसके रूप नहीं चलते, से रामः रामौ रामान ऐसे करके अव्यय पद के रूप नहीं चलते। से च भी एक अव्यय पद है। च शब्द, अपि शब्द, यह सब अव्यय मतलब अनचेंजेबल ये शब्द, ये पद होते हैं और इनमें इनके कोई रूप नहीं चलते। तो हंत यहाँ पे शब्द इस अर्थ में है कि अनुकंपा के अर्थ में, कि निश्चित मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए प्रभुपाद ने हंत का अनुवाद किया। हाँ क्यों नहीं। जैसे अभी मैं प्रसाद पा रहा था, तो जो व्यक्ति हमें प्रसाद सर्व कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा आलू दही है क्या? हाँ समझ में आ गया। क्या आप लोगों ने ऐसे कभी किया? हाँ। शैली शुक्ला माता जी घर में आए थे ना आपके प्रसाद पाने के लिए, तो मैंने कुछ थोड़ा सा जेंटल है, पोलाइट है, तो पूछ रहे थे माता जी थोड़ा सा खीर और हाँ कि करी थी कि नहीं करी थी? हाँ अरे प्रभु जी क्यों नहीं। हाँ, दिस शोज अफेक्शन, दिस शोज अफेक्शन। हंत हाँ क्यों नहीं, अभी बताते हैं। हाँ ये ठीक है। दिस ऑल्सो शोज जॉय ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता। जब कोई आप भोजन बनाएं सुस्वादु हो और उसको कोई बड़े आग्रह से मांगे, तब क्या प्रसन्नता नहीं होती है? ये थोड़ा आइटम और दीजिए। हाँ करते ना, तो भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता। देखिए कृष्ण कथा तो आनंद में ही होती है, आनंद देने वाली भी होती है और आनंदमय, आनंद से स्वीकार की जाती है और आनंद से बताई जाती है। इट्स ओनली प्योर एक्सचेंज ऑफ लव। कैन यू सी दिस? पहले ही भगवान इस अध्याय में बोल चुके हैं कि वक्ष्यामि हित कामया, मैं तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूँ, प्रेम से बोल रहा हूँ। दिस इज अल्टीमेट एक्सचेंज ऑफ गुह्यम आख्याति पृच्छति। हंत ते कथयिष्यामि, ते मतलब तुमको मैं कहूँगा।
कितनी अद्भुत बात है कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी प्रबोधित कराने के लिए बोल रहे हैं। उनके तो संकल्प मात्र से सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। सुनना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? दिव्या ही आत्मविभूतया। दिव्य यानी अलौकिक, और आत्मविभूति मतलब मेरी विभूतियों को मैं तुम्हें निश्चित ही कहूँगा। मतलब ऐसा मत सोचो कि अभी वो युद्ध स्थल है और बिगुल बच चुका है तो मुझे टेंशन हो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। डज दैट मेक सेंस? है ना, युद्ध स्थल हो, युद्ध की दोनों तरफ से बिगुल कहना चाहिए और शंख बच चुका है, तो भगवान ये नहीं कर रहे हैं कि रैप अप कर रहे हो। कैन यू कैच दिस पॉइंट? निश्चित ही कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समय की बाध्यता नहीं है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा, लेकिन सारी नहीं कहूँगा। देखिए ना, क्यों देख रहे ना, पहली लाइन से उससे लग रहा है कि भगवान अपनी सारी विभूतियों को कहेंगे, है ना। अगर आप सेकंड लाइन को कवर कर दीजिए तो क्या होगा? निश्चित रूप से मैं अपनी विभूतियों के बारे में कहूँगा। और अर्जुन का रिक्वेस्ट था कि विस्तार में कहिए, लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ। लेकिन मैं प्रधान ही कहूँगा हे कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि नास्ति अंत्य ना अस्ति अंतः विस्तरस्य में, मेरे विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। यस, सारी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता। कह नहीं सकता का मतलब उसको कहा ही नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अधिक समय मिले तो विस्तार किया सके, विस्तार से बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए विस्तार से बताया ही नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। मैं फिर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक भक्त का वक्तव्य हमको बड़ा अच्छा लगा था कि मैं भगवान के यश को इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इसकी सीमा को नाप दूंगा, अपितु भगवान के यश को बोलने का लाभ असीम है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार बात है। भगवान का यश सुनने के लिए कोई एक व्यक्ति भी आपके सामने हो, बशर्ते वो उत्साहित हो, तो आपको उत्साहित होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि आपको उस एक व्यक्ति को बोलने से भी असीमित लाभ मिलेगा। मैं बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन इस बात को शायद सब लोग ग्रहण ना कर पाएँ। अगर आप कोई एक भी व्यक्ति मिल जाता है भगवान की बात को सुनने के लिए, और अगर इस तरह से मिल जाए कि आप किताब खोल करके पढ़ाएं, दैट विल बी मच मोर नाइस, तो आपका परम भाग्य है। और इसी प्रकार से मान लीजिए किसी दिन क्लास में आए आप लोग, अगर एक मैं हूँ पढ़ाने वाला और आप अकेले हों, तब भी आपको सुनना चाहिए। इज दैट सिंकिंग इन? वी विल बी ऑल टेस्टेड। कभी कभी क्लास में, लाइव क्लास में, हॉस्पिस में भक्त लोग आते और कहते कोई आया नहीं। हमने कहा आप तो आए ना। कोई नहीं आया तो आप भी नहीं आते, है ना। ये बात बहुत गंभीर है। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि हम लोग, भक्त लोग, हजारों साल तक सत्य रिपीट करते रहेंगे, चाहे कोई भी ना सुनने वाला हो। ये these are very deep statements। उनके शिष्य कहते, गुरु महाराज कोई प्रवचन सुनने नहीं आया तो कहते तुम 4 दीवारों को प्रवचन करो, बिकॉज स्पीकिंग अबाउट कृष्णा इज प्यूरिफाइंग द होल वर्ल्ड। पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। ये आज मैं प्रयास होगा तो शाम को भी क्लास में बोलने वाला हूँ। जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित, जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बात, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति उनके प्रवचन पूछ रहा है कि आपके कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा आप इस आंदोलन में आए हैं, यह इसकी सफलता है। बहुत डीप स्टेटमेंट है। इवन 1% एक्सेप्ट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, द होल मूवमेंट इज सक्सेसफुल। इसीलिए मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मेरा जीवन मैं इसी बात के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ओल्ड डिवोटीज दैन टू प्रीच टू न्यू डिवोटीज। जो भक्त पहले से हैं भक्ति में, उनको मेंटेन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो मेंटेन रहेंगे तो अपने आप और भक्तों को भी प्रचार करेंगे। अलेक्जेंडर की तरह नई
टेरिटरी को जीत करके पुरानी छोड़ नहीं देना चाहिए। दिस इज सच अ डीप स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नए लोगों को नहीं लेके आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि देखिए भक्ति का पथ में बड़े कन्फ्यूजन आते हैं और ये रेगुलर कन्फ्यूजन्स हैं। एक भक्त अभी हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे जब में पहले जो रुचि आती थी अब नहीं आती। उन्होंने कहा अच्छा। दूसरा बोले प्रभु जी आई एम स्टक इन भक्ति। ओहो अच्छा, रेगुलर क्वेश्चन। दिस हैपेंस विद एवरीवन इन अनर्थ निवृत्ति। एनी उसके तो उत्तर हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। माधुर्य कदमनी पढ़ाए बना भगवान हमको मौका जरूर दे पढ़ाने के लिए, सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मैं खाली बोल रहा था कि भगवान का ऐश्वर्य, बोलना का मौका, ये अति आनंद। जैसे कि आज समय आप लोग भोजन करके आए हैं तो घर में 50 लोग किसके घर में थे? कितने भक्त हैं यहाँ पे? 49 लोग। 48 लोग किसी घर में भोजन पाए? नहीं, किसी घर में नहीं पाए। इक्का दुक्का होंगे, कोई बुलाए भी नहीं होगा, है ना किसी को कोई नहीं बुलाता, तब भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसके लिए रुचि है। मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि दुनिया में चाहे कोई भी कृष्ण भावना को ना स्वीकार करे, इफ़ वी हैव रुचि देन वी शुड बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा फॉर आवर ओन बेनिफिट। श्रीधरी, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान बोले, हंत, यह अव्यय पद कृपा भाव युक्त संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ। ये समझ में आया आप लोग को? अच्छा, ये आपने कभी अपने बच्चों को या किसी को बोला ओम शानू? इसे क्या सुना? शानू क्या मतलब होता है? शानू क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता, समझ में आया? शानू ओम, प्यालू बोलेंगे तो ठीक है, चलो प्यालू लगता है, लेकिन शानू क्या मतलब होता है? शानू ऐसा माता जी लोग बोलते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो इस प्रकार की, हाँ, अलम वाला शानू ऐसे करके बोलते, तो उससे प्रेम संबोधित होता है। तो यहाँ हंत का अर्थ है भगवान कृपा से भर गए। देखिए, कृपा से क्यों भर गए प्रश्न होगा, हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, बड़ा हमको अच्छा लगता है। भगवान कृपा के सिंधु हैं और जब वह अपने भक्त को देखते हैं तो उस सिंधु में लहर आने लगती है। ही वॉन्ट्स टू गिव, ही वॉन्ट्स टू एक्सटेंड हिज अफेक्शन टू हिज डिवोटी। और जब देखते हैं कि ओह मेरा भक्त ये चाहता है, ओह मेरा भक्त मेरे बारे में सुनने के लिए इतना आग्रही है, तो भगवान वो और कृपा और अधिक कृपा उमड़ने लगती है। जैसे प्रभुपाद जी का शब्द है कि कोई गीता नहीं पढ़ता है जगत में, तो जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ने के लिए उत्सुक होता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, ये गीता पढ़ रहा है, ओह सो नाइस। इस तरह से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान खुश होकर बोल रहे हैं हंत। भगवान के हृदय में कृपा का सिंधु, उसमें एक उफान आ गया कि ये मेरा भक्त कितना आग्रही मेरे बारे में सुनने के लिए। ही लव्स मी सो मच, ही लव्स टू हियर अबाउट मी सो मच इक्वल्स टू ही लव्स मी सो मच। समझ में आ गया? मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको मैं तुझे प्रधानता से कहूंगा, अर्थात दिव्य विभूतियों की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे विभूतियों के ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अवान्तर विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए कुछ प्रधानभूत विभूतियों का ही वर्णन करूंगा, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। पूछे जाने पर भगवान अब ये उत्तर देते हैं, हंत का अर्थ है अनुकंपा, समझा दिया गया। अर्थ मतलब उस अर्थ में प्रयोग किए भगवान। दिव्या अर्थात उत्कृष्ट, ना कि तृण और पत्थर अर्थात हीन विभूतियों का वर्णन नहीं करेंगे। मैं केवल प्रधान विभूतियों का ही वर्णन करूंगा क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। विभूति का मतलब है, विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य। विलक्षण का अर्थ समझते हैं आप? लक्षण मतलब चिन्ह और विलक्षण मतलब विशेष लक्षण जो अन्य उसे उसको अलग कर दे। तो विलक्षण ऐश्वर्य जिससे भगवान पूरे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो प्रश्न होगा कि नियंत्रण वाली विभूतियों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही अर्जुन ने पूछा था, कथम त्वाम व्याप तुष्टसी, कैसे इस जगत में आप व्याप्त रहते हैं। तो वहाँ पे अर्थ लिया गया था कैसे नियामक के रूप में आप जगत में व्याप्त रहते हैं। तो इस ऐसे भगवान विभूतियों का वर्णन करेंगे जिसके द्वारा यह सूचित होगा कि भगवान कैसे नियमन कर रहे हैं। जैसे अगले श्लोक में आएगा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूँ। तो यह भी एक विभूति हुआ कि नहीं? सभी जीवों के हृदय में रहना, और इसमें नियमन दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? दिख गया सबको नियमन? यस। हम प्रयास करेंगे कि हर विभूति को जो आगे सुने उसमें देखने का प्रयास करें कि कैसे भगवान नियमन कर रहे हैं।
अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है धन और ऐश्वर्य। विभूतिर भूतिर ऐश्वर्यम। अमर कोश एक महान संस्कृत के पंडित हुए तो उन्होंने बनाया था और उसमें कह रहे विभूति मतलब भूति, भूति मतलब धन और ऐश्वर्य। तो यहाँ पे धन का तो मतलब नहीं, मतलब है ऐश्वर्य। प्राकृत अर्थात सामान्य और अन्य प्राकृत या अप्राकृत मतलब असामान्य वस्तुओं को विभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इन सभी वस्तुओं को कुछ मात्रा में भगवान का स्वरूप समझना होगा क्योंकि ये भगवान की सर्वेश्वरता को इंगित करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोली, वो कहते हैं कि शिव जी ने या शिव बाबा ने गीता बोली। अब हम कुछ झगड़ा नहीं कर रहे उनसे, हम बात समझा रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये शिव बाबा तो दिखाई नहीं पड़े, श्री शिव बाबा वो बाचा तो है नहीं, तो आप लोग कहाँ से डिराइव किए इसको? बड़ा सीरियसली पूछा, इसमें कोई मतलब वैमनस्य नहीं था उनके बीच, कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं कैसे आपने डिराइव किया कि श्री शिव बाबा बोले? तो बोले रुद्राणाम हम ऐसे करके चखें, रुद्रों में मैं ये हूँ। तो रुद्र एक शिव जी होते। तो अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान यह नहीं कह रहे कि शिव मैं हूँ। रुद्र आदि जो है वो भगवान के एक अंश में विभूति हैं, ये समझना चाहिए। विभूति मतलब भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति। ये नहीं कह रहे हैं कि वही शक्तिमान हो गए, ये वही भगवान हो गए। तो देख लीजिए, ठीक से ना समझने के कारण कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भगवान का कुछ मात्रा में स्वरूप समझना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास करें। जैसे गुरु को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, किस अर्थ में? कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरु कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। ऐसा नहीं है कि गुरु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल आएंगे। इज इट ओके? तो ये लोग जो मायावादी लोग हैं वह गुरु को भगवान ही बना देते हैं। अपने सामने आके बैठे, कोई बात नहीं, भगवान ही बना देते हैं। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि गुरु जी के ही शरीर से विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड निकलने, जो कि बात गलत है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे बादल पानी लेके आता है कहाँ से? समुद्र से। तो क्या बादल समुद्र का प्रतिनिधि है? बादल समुद्र से पानी लेके आता है, तो क्या बादल समुद्र का प्रतिनिधि है? जी हाँ। बादल में मछली भी होती है क्या बादल में शार्क भी होता है, या ऑक्टोपस या वेल? तो वेल और मछली भी गिरने लग जाएगी वहाँ से। कभी होता है क्या कि बादल वेल को उठा के भी लेके आ जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये बात हास्यास्पद होगी। लेकिन हाँ, जल जो ला रहा है वह तो एक एक बूंद समुद्र से उठा के लेके आ रहा है। तो वह जल की एक अंश में प्रतिमूर्ति। अब ऐसा भी तो नहीं कि एक बादल सभी को जल्दी दे रहा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम पर कृपा कर रहा है, हम पर। तो इसी अर्थ में गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान की विभूति भी कह सकते हैं। लेकिन हर तरह से वो भगवान नहीं है। भगवान के बराबर न तो कोई है और ना भगवान से बड़ा है, ये बात समझनी चाहिए। ठीक है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं। तो बंद करिए भाई, जब समझ पाना संभव ही नहीं है तो समझने की जरूरत क्या है? तो पूर्ण रूप से संभव नहीं है, ये अर्थ है। ठीक है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी बद्ध हूँ तो समझ नहीं पा रहा हूँ और जब मुक्त हो जाऊँगा तो समझ जाऊँगा। मुक्त होने के बाद भी आप समझ नहीं पाएंगे। नो वन अंडरस्टैंड्स कृष्णा फुल्ली। गॉट इट? नेक्स्ट। लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या तो कल करी गई थी। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। जैसे कोई अमृत का सागर हो तो अमृत के सागर में अवगाहन करना, अवगाहन का मतलब होता है तैरना, डुबकी लगाना, यह आनंदमय है। लेकिन अब अमृत के सागर की सीमा या गहराई को नापने का प्रयास तो मूर्खता ही होगी। ऐसी मूर्खता भगवान के बुद्धिमान भक्त नहीं करते। वह भगवान की अमृतमय
महिमा को श्रवण करके आनंद लेने की बुद्धिमानी करते हैं। विल गो फॉरवर्ड। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई हम नया कार्य कर रहे हैं, अपितु दुनिया में जो लोग महान हैं उनकी बारे में बात सुनने में हमें अच्छा लगता है। मैं केवल बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्या इस बात को आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। किसी भी महान व्यक्ति का जो जिसके पास कुछ बल है, कुछ ज्ञान है या ऐश्वर्य है, वैराग्य कुछ भी है, उसके बारे में सुनने की प्रवृत्ति हम सब में है, चाहे हम भक्ति नहीं भी कर रहे थे तब भी। तभी तो अखबार पढ़ते थे, किसी ने कुछ महान कार्य किया, क्या अखबार में न्यूज़ छपी है, अग्रीड। लेकिन कठिनाई यह है कि क्योंकि वह व्यक्ति सीमित है तो वह हमको असीमित सुख नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो उसी प्रवृत्ति को अगर भगवान में लगाया जाएगा तो व्यक्ति संतुष्ट प्राप्त करेगा। अरे देखिए, यह तो आप अनुभव भी करेंगे कि भगवान की बात को छोड़कर सामान्य लोगों की कोई बात करते हैं तो वह भी थका देने वाली होती है। दैट इज़ मंडेन टॉक्स। और देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो थोड़े से डल हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन जो भक्त हैं वह अनुभव करते हैं कि वैसा व्यक्ति जो लगातार भौतिक वार्ता में लगा हुआ है वह कितना थक गया है। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस बात को लोग समझें कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत कम देर के लिए है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट टू हियर अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू डाई। देखिए, मैं थोड़ा कठोर बोलने वाला हूँ, लेकिन बात मुझे इतना स्ट्राइक करी थी। अभी हम लोग घर से नोएडा आ रहे थे वृंदावन से, तो स्वाभाविक सी बात है, सब्जी वगैरह हम फ्रिज से निकाल रहे थे, फिर नहीं छिलके हम देख रहे थे, जो डस्टबिन को सफाई कर रहे थे कि बदबू करेगा, 3-4 दिन के बाद वापस लौटेंगे। तब मैं देख रहा था किस प्रकार से वो फल इत्यादि इतना दुर्गंध कर रहे थे। फल नहीं, एक्चुअली फल का छिलका और सब्जी के छिलके, कि रूम में रहना भारी हो रहा था। आप लोग संग भी अनुभव हुआ होगा कभी आप डस्टबिन को, हमारा कचरा वाला आया नहीं, डस्टबिन जो कचरा था वो पाइलअप हो गया, एंड इट वॉज लाइक हेलिश। और उससे भी ज़्यादा दुर्गंध आती है जब हम शरीर को त्याग देंगे। व्हाट अ डिस्गस्टिंग बॉडी। तो अगर हम इस जगत में किसी के सो कॉल्ड मटीरियल गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो एक किसकी चर्चा कर रहे हैं, जरा अपने विचार कीजिए। इज इट नॉट absolute, please, I will use the word foolishness? We are describing the quality of a bag of stool. जब उसको मैंने देखा, मैंने कहा अरे वाह, क्या मैं खुद कितना बड़ा गलती करता हूँ। और भगवान का स्वरूप कैसा है, चिन्मय, असीमित आनंद देने वाला। तो उनकी बात को छोड़कर इस जगत की चर्चा करना या किसी के बारे में सुनना भी कितना बड़ा नुकसान है। और देखिए, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं श्रील चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारी मुझसे ज़रा सी भी प्रीति है, ज़्यादा प्रीति नहीं, ज़रा सी भी प्रीति है, तो तुम कृष्ण कथा के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो। वी डोंट नो हाउ मच फैसिलिटी वी हैव बीन गिवन। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके कितना बड़ा भाग्य हमको दिया गया है भगवान के बारे में सुनने और बोलने का। इट्स वेरी नाइस। तो देखना चाहिए, कोई कहे कि भाई हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही, तो अब भी आपको डाउट लग रहा है। जितना भगवान के बारे में सुनने की, बोलने का उत्साह बढ़ रहा है, उतना हम शुद्ध भक्त हो गए। सीधी सीधी बात आपके सामने लिखा हुआ है। शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अथा वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुन लिया, अब कहीं और चढ़ चालू समझ आया आपको? अरे तुमने सुना आज गीता में क्या बोला, अरे तुमने सुना जी, अच्छा चर। जैसे आप देखेंगे कि वो चिड़िया, देखिए चिड़ियों को आप देखेंगे, गौरैया आएगी तो आपस में मिलेंगे, दूसरे की, तो ये केवल जो कुड़कुड़ाहट है वो कृष्ण के संबंध में है। और ये आप श्रीमद् भागवतम की 3रे स्कंद में देखेंगे कि वैकुंठ में जो चिड़िया हैं वह भी महान ऋषि हैं जो भगवान के यश को गाते रहना चाहते हैं। भौरे भी ऋषि हैं जो भगवान के यश को गाना चाहते हैं, और जब भौरे गुनगुनाते हैं भगवान का यश, तो अन्य लोग जो हैं, मतलब जो अन्य लोग भगवान का यश जो गा रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, तो वो चुप हो जाते, सुनते हैं। कुछ समझा पा रहा हूँ? शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, सुनते हैं, अगर कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, अब सुना रहा, अच्छा वो चुप हो गया तो अब बोलना शुरू कर देते हैं, और कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं सुना रहा तो खुद पढ़ते हैं या सुनते हैं, जैसे व्यवस्था हो।
तो ये है भक्त का जीवन जिसके द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। दिस इज हाउ यू कैन से यू आर बिकमिंग अ प्योरर डिवोटी। समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई डाउट है? कैसे जानेंगे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा अधिक बढ़ रही है। ठीक है, कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपने विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। जरा विचार कीजिए, भगवान कैसे जानते हैं? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं और भगवान ये जानते हैं कि जब मैं भी अपने शक्तियों के विस्तार को पूरा नहीं जानता है तो ये किस खेत की मूली है, ये तो अपने को ही नहीं जान रहा है कि ये है कौन, तो ये मेरे शक्तियों के विस्तार को कैसे जानेगा? तो अब सोचिए कि हम बद्ध जीव अगर यह सोचने लग जाएं कि हम तो बहुत जानते हैं भगवान के बारे में, इसका मतलब है कि हम एक नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है समझ लीजिएगा, एब्सोल्यूट फुलिशनेस। वी डोंट नो नथिंग, कुछ नहीं जानते हम। खूब सुनना है। और अगर वाकई जानते तो क्या छोड़ने वाले थे? आप लोग आलू दही के बारे में जानते होंगे, कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं जानते आलू दही के बारे में? दही आलू नहीं जानते आप लोग? दही क्या और रायता बोलता जानते हैं। जानने के अर्थ है, जानने का अर्थ है कि उसका टेस्ट जानते हैं। हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट टेस्ट, इज इट नॉट? तो जो भगवान की कथा के महिमा को जानते हैं तो जानते केवल इन्फॉर्मेशन के अर्थ में नहीं है, इसका मतलब वो जानते हैं कि उसका सुख कितना है। एनीवेज, एक्चुअली देखा जाए तो वह यह भी नहीं जानते कि सुख कितना है, क्योंकि यह भी श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं नहीं जान रहा कि जब मैंने कृष्ण शब्द एक बार बोला तो मेरे मुख में कितना सुख है। सुख अनुभव कर रहे हैं लेकिन मात्रा कितनी है नहीं समझ पा रहे। या कान में भगवान का नाम जा रहा है तो सुख मिल रहा है, लेकिन मात्रा कितनी तो वह भी नहीं जानते। तो भगवान के यश की महिमा, यश का आनंद कितना यह भी भक्त नहीं जानते। तो इसलिए संभव नहीं कि भगवान के ऐश्वर्य को पूर्ण वर्णन किया जा सके। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है न उनकी दैवी शक्ति के स्वरूपों को, क्योंकि वह तो यही सोचता है कि इतने बड़े जगत की सृष्टि कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। ये हो गया आरोप लगाना। याद आ रहा है आप लोगों को? कोई भी भगवान को पे कोई भी व्यक्ति किसी को भगवान कहने का आरोप लगा रहा है तो उसका भगवान सीमित ही होगा, क्योंकि उसकी वह अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का निर्णय कर रहा है। लेकिन हम लोग, भक्त लोग, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं अपितु शास्त्र के वचन के अनुसार भगवान को स्वीकार करते हैं कि भगवान अचिंत्य शक्ति से युक्त है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे एक व्यक्ति होकर के भी भगवान पूरे संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत का नियमन कर पाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो समान व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। भाई वैकुंठ लोक की चीज़ों को तो हम देख नहीं पाएंगे, तो जो जगत की वस्तु हैं उनको देख पाएंगे। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। और उसको सुन करके क्या होगा? सविकल्पेन योगिना युज्यते नात्र संशय। जो व्यक्ति भगवान की विभूति के बारे में आश्वस्त हो जाता है वह अविकल्प अर्थात बिना किसी विकल्प के भगवान का भजन करता है। ऐसे व्यक्ति हमको बोले, बड़ा अच्छा लगा उनको सुन करके कि मैं अपने ब्रह्मचर्य के लिए हनुमान जी की पूजा करता हूँ। अच्छा, तो हमने कहा हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्य के लिए किसकी पूजा करते हैं? अटक गए। भगवान राम की करते हैं। तो जब हमने कहा, मैं फिर पूछा कि आप हनुमान जी से बड़े ब्रह्मचारी हैं? तो हंसने लगे, कहते नहीं। हमने कहा तो जो हनुमान जी से बड़े ब्रह्मचारी है नहीं, हनुमान जी पूजा कर रहे हैं भगवान श्री राम की, तो आप हनुमान जी की पूजा अलग से क्यों कर रहे हैं? अब भक्त के रूप में पूजा करो तो ठीक है, लेकिन आप तो देवता के रूप में कर रहे हो ना। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। जिस विभूति से आकर्षित होकर के व्यक्ति पूजा कर रहा है उनके स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा क्यों ना करी जाए? हमसे रहा नहीं जा रहा। एक बार दीजिए पुस्तक। एक भगवान की विभूति का हम बस एक श्लोक बोलेंगे, मजा आ जाएगा सुनकर। होल्ड करिए 1 मिनट। ये नारद पुराण से है और भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है। कह रहे हैं संगात स्नेहाद भया लोभात अज्ञानाद वापि यो नरः
विष्णोरुपासनं कुर्यात् स्वक्षयं सुखम अश्नुते। संगात, दूसरे लोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति तो वह उनके संग से भक्ति करने लगा। स्नेहात, मम्मी को बेटा ने बोल दिया कि हरे कृष्णा करो तो बेटे के स्नेह से करने लगी। भयात, कोई कहा कि भाई भक्ति नहीं करोगे, जप नहीं करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, मान लो डर के मारे जप करने लग जाए। या कभी कभी एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है भाई आपको अगर इंस्टीट्यूशन में रहना है तो क्लास में आना है, ये जप करना है ठीक है। जनरली ऐसा नहीं कहते हैं, कभी कभी करते हैं। या लोभात, अरे भाई हरे कृष्णा करेंगे तो हमारा नौकरी लगेगी। जैसे जिस घर में हम हैं तो वहाँ पे जो मेड सर्वेंट है वो भी हरे कृष्णा करने लगी क्योंकि उनकी लड़की की शादी, हाँ लड़की की शादी आसानी से हो गई तो लोभ से हुआ कि भाई हाँ वटेवर लड़की को बच्चा हो गया, वटेवर स्मॉल बेनिफिट्स। और उसके बाद ये लोभ से और अज्ञानत, गलती से भजन कर दे। जैसा कि अजामिल गलती से भक्ति कर दिया, बेटे का नाम नारायण रख दिया। जैसे मुझे कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि आप अमुक व्यक्ति को ये क्या, इसका नाम तो ये है, आप उसको वह क्यों कहते हो। मैं नाम बोल दे रहा हूँ, ऋचा नाम है इनका और मैं इनको रेवती कहता हूँ। तो कहने कहा कि ऋचा कहिए या रेवती कहिए क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे रेवती भगवान की अंतरंग शक्ति का नाम है, आप जितनी बार रेवती रेवती बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो भगवान के एक दिव्य नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। हमने कहा किसी का नाम रोटू है और किसी का नाम रामू है, राम है, बहुत बड़ा अंतर जा रहा है। तो अज्ञान में भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तब भी क्या होगा, यो नरह, मतलब कोई भी मनुष्य से भगवान का भजन करता है तो विष्णुर उपासना, अगर भगवान विष्णु की उपासना करता है से कुर्यात सह अक्षयम सुखम अश्नुते, वह असीमित सुख का भोग करेगा। देखिए इस जगत में अगर कोई बहुत पुण्य कर रहा है और स्वर्ग की प्राप्ति कर रहा है तो उसे अक्षय पुण्य नहीं मिलेगा। अक्षय मतलब असीमित और अक्षय मतलब कभी नष्ट ना होने वाला। तो ये क्या भगवान की विभूति नहीं है। अब ऐसा अगर कोई सुन ले शास्त्रीय आधार पर तब भी अगर किसी और देवता की पूजा करेगा तो भगवान से डांट ही खाएगा। कामश तैस तैर रहते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो हम लोग जितना भगवान की ये बताइए कि इस श्लोक को सुनकर क्या आपके मन में नहीं आ रहा है कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो जितना भगवान की विभूति को सुनेंगे उतना अविकल्प रूप से, और कोई विकल्प और कोई मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन नहीं है कि कृष्णा इज गॉड एंड somebody else इज ऑल्सो गॉड। नहीं, भगवान ही हैं और उनकी ही हम भक्ति करेंगे। तो आगे की विभूतियों को सुनने का यही लाभ होगा। जिस चीज़ की आप चाहत रखते हो अनन्य भजन की, वो आशीर्वाद भगवान की विभूतियों को सुनने से मिलेगा। इज दैट ओके? सो दैट शुड बी गुड मोटिवेशन फॉर अस टू हियर। सो विल डिस्कस दैट कृष्णा विलिंग टुमारो। कोई प्रश्न किसी वक्त का नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। चैट तो ओपन थी, यस, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बात मैं और इस संबंध में कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये परोधर्म या भगवान की भक्ति हम लोग हमेशा नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। मतलब नौकरी करना है, कुछ और काम करना, नहाना धोना सब रहता है। तो परधर्म का अनुशीलन या शुद्ध भक्ति का अनुशीलन हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने समय करते हैं उसका प्रभाव हमेशा के लिए होता है। दिस इज अ वेरी डीप पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। कुछ समझ पाए? भक्त लोग स्वाभाविक सी बात है कि आग्रही होते हैं कि चाहते हैं कि हम 24 घंटे भजन करें, लेकिन जितने समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसका प्रभाव 24 घंटे होता है, यह देखने का सामर्थ्य है या नहीं है। जैसे आपने जो भोजन भी किया है तो वह भी 8-9 घंटे 10 घंटे तो प्रभाव दिखाता है। एक्चुअली तो कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा बहुत लंबे समय तक प्रभाव दिखाता है। इसलिए जितना समय भजन करें, चाहे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति के, जितना समय मिला उसको यथासंभव अच्छे से करने का प्रयास करें। हम ज़्यादा समय करने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली जितना समय कर रहे हैं उसको अभिनिवेश के संग करने का प्रयास करें, एब्जॉर्प्शन के संग, अटेंशन के संग, तो उसका प्रभाव आप अपने पूरे 24 घंटे में देखेंगे। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया है कि अगर आपका सुबह जब बहुत अच्छे से किया है तो चेतना में एक चीज़, माइंड बिकम सो पीसफुल, नहीं? कितना शांत हो जाता है और
मन में एक प्रसन्नता रहती है, संतोष रहता है, और वह संतोष आपको 24 घंटे में होता है। आप उद्विग्न नहीं होते हो, इज इट नॉट? तो इस बात से व्यक्ति को समझना चाहिए कि यद्यपि हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम नियमित रूप से अच्छे से भक्ति करें तो उसका प्रभाव 24 घंटे ज़रूर होगा, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो विल नाउ डू आवर पारायण।